हेलो एवरीवन, द गोल्डन रूल्स, द 50 गोल्डन रूल्स में दिस इज़ द थर्ड सेशन। हमने पहले से ही 20 रूल्स को कवर कर लिया है फर्स्ट और सेकंड सेशन में। आज हमारा थर्ड सेशन है जिसमें हम लोग नेक्स्ट के 10 रूल्स को और डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। 21st रूल, 20 रूल पहले से हमने कवर किया है। 21st रूल देखिए, जब भी हम लोग बोथ की बात करते हैं तो हमेशा बोथ को फॉलो कौन करेगा? एंड फॉलो करेगा। क्वेश्चन कैसे देता है? बोथ को फॉलो करने के लिए क्वेश्चन दे देगा एज वेल एज, यानी ये देगा तो ये गलत है, हमें क्या करना है? ये सही करना है। तो यदि कॉमन एरर में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? इसे फाइंड करेंगे कि ये गलत है। और यदि कॉमन इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स यदि आ गया तो हम क्या करेंगे? एंड को लगा देंगे और एज वेल एज को हटा देंगे। अब देखिए, यदि आप CDS का पेपर दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में। NDA में कॉमन एरर में क्वेश्चन आ सकता है। इवन 2014 और 15 के पेपर्स देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने मार्क किए हैं। और यदि एयरफोर्स और बाकी एग्जामिनेशन की बात आप करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन या तो कॉमन एरर में ईजी वे में पूछेगा या तो फिलिंग द ब्लैंक से पूछेगा। यानी ये वाला जो मैं नेक्स्ट का 10 रूल्स कवर करने जा रही हूँ, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। आपको बस थोड़ा सा अटेंशनली देखना पड़ेगा इसे। देखिए, बोथ की बात करेंगे तो एंड लगेगा, एज वेल एज वहां से हटाना पड़ेगा। अब एग्जांपल देखिए, बोथ राम एज वेल एज हिज ब्रदर हैव कंप्लीटेड हिज चोर्स। चोर्स मीन्स होता है जो घरेलू काम होता है उसको बोलते हैं चोर्स। हम लोग क्या बोलते हैं बड़े उसमें? डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक नहीं होता, वो चोर्स होते हैं, जो झाड़ू, बर्तन, पोछा एटसेट्रा, उसको हम बोलते हैं चोर्स, ना कि उसको बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक वर्क, राइट। डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, डोमेस्टिक एक्शन नहीं होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं चोर्स। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैंने कहा जब बोथ लग गया तो हमें क्या लगाना है? बोथ को फॉलो करने के लिए एंड लगाना है। क्या एंड लगा है क्वेश्चंस में? नहीं लगा है वो। तुम क्या करेंगे? बोथ में के साथ में ये जो एज वेल एज लगा है इसे हटा करके हम लोग एंड लगा देंगे। कॉमन एरर पूछेगा तो बोलना है कि यहाँ पे गलती है, और यदि बोलेगा कि इम्प्रूव करो तो आप क्या करोगे? इसे हटा करके एंड लगा दोगे। और यदि ब्लैंक्स पूछेगा, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे ये लाइन बना देगा, तो उस लाइन को भरने के लिए क्या चाहिए हमको? एंड चाहिए। दूसरी चीज देखिएगा, जब आप बोथ की बात करते हो, ठीक है, बोथ की बात करते हैं तो बोथ हमेशा दो बंदों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो जब आप बोथ के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो इसके साथ हमेशा PN होता है, ठीक है। PN मतलब दो बंदे होने चाहिए, राइट। तो इसको हम टू सब्जेक्ट्स लिख देते हैं। और याद रखो, जब आप दो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो वर्ब कैसा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट दो है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल। यानी आप यहाँ पे क्या करोगे? प्लूरल। और जब हम दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब की भी बात कर रहे हैं, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पॉजिटिव प्रोनाउन देन वी शुड नॉट यूज हिज और हर। व्हाई? His and her should be used for the singular pronoun, like she for her, he for his, right? I for my, etc. But we are talking about the two different pronouns, and two different pronouns के लिए बहुवचन वाले सर्वनाम भी होने चाहिए। यानी यहाँ पे हमको करना पड़ेगा their। क्वेश्चन कैसे देगा? his लगा के या her लगा के, जो कि गलत है। ओके, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला बोथ राम, ये तो सही कर दिया ना। आगे देखते हैं। his brother, राम और उसका भाई दो बंदे हैं। हैव प्लूरल वर्ब है, करेक्ट है। कंप्लीटेड हीज चोर्स, सही है क्या? नहीं है सही। तो आप क्या करोगे? हीज को हटा दो और यहाँ कर दो आप देयर, क्योंकि बंदे हैं दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूल्स देख लीजिए। पहला, बोथ के साथ लगता है एंड, एज वेल एज नहीं। और बोथ के साथ जब हम लोग दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब होना चाहिए प्लूरल और पॉजिटिव होना चाहिए प्लूरल, और वो पॉजिटिव प्लूरल कौन है? देयर है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 देखिए, जब आप लोग
एल्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा उसके साथ कभी भी शैल, विल, मे नहीं आता, जब भी आएगा शुड आएगा। ये क्या करता है ना, एल्स और शुड क्या करता है, हम लोग को चेतावनी देता है, वार्न करता है, पढ़ लो कहीं फेल ना हो जाए। नो, द फेवरेट डायलॉग्स ऑफ आवर पेरेंट्स, राइट, जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी, एटसेट्रा। जब हम लोग को कोई चेतावनी, वार्न करता है, थ्रेटन करता है, तो हम लोग एल्स का वर्ड यूज़ करते हैं, एल्स वर्ड। तो जब भी आप एल्स का यूज़ करेंगे तो कभी भी हम लोग को शैल, विल और मे के फॉलो नहीं करना चाहिए, जब भी करना है शुड को करना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी जब एल्स लग गया तो याद रखिए उसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्यों? बिकॉज उसके साथ में आप लोग को एक मिनट एक काम करते हैं, एल्स वाला बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक फॉर्मूला है जो मैं भूल रही थी, जब भी लेस्ट लगेगा, ठीक है, इसके बाद में एल्स वाला फॉर्मूला है, आई एम सॉरी फॉर दिस। लेस्ट के साथ में ये लगा लो आप, ठीक है, और जो लेस्ट क्या करता है हम लोग को वार्न करता है। तो जब भी लेस्ट लग गया है तो उसके साथ में कोई नेगेटिव वर्ड अप्लाई नहीं करना, रीज़न वो पहले से ही नेगेटिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रन फास्ट, लेस्ट यू शैल मिस योर ट्रेन, या फिर वर्क हार्ड, लेस्ट you will lose this job। दोनों का मतलब क्या हुआ, तेज दौड़ो वरना ट्रेन छूट जाएगी, और मेहनत करो वरना ये जॉब हाथ से चला जाएगा, राइट। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स। देखिए जब आप ये लेस्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि लेस्ट के साथ क्या लगेगा, केवल शुड लगेगा, कंपलसरी है। आई मीन इसके साथ में आप किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जब ये लेस्ट लग गया तो यहाँ से शैल को हटा के आप लगा दो शुड। और जब आप लेस्ट की बात करते हैं तो सेंटेंस में नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो कभी कभी क्वेश्चन कैसे दे देगा, ऐसे, लेस्ट यू वॉन्ट लॉस दिस जॉब, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, यू के साथ वोंट लगा रहे हैं लेस्ट के साथ में, और जब लेस्ट लग गया तो सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वोंट को हटाओ, यहाँ पे शुड लगाओ, ठीक है। So rule number 23 is saying when you are talking about the less in the sentences, then make sure the auxiliary verb should be followed by laced, right? And the sentence should not be negative if you are using laced in the sentence. Why? Because laced itself is a negative word, right? And 2 negative words in the same sentence make the sentence meaningless or senseless, जो कि grammatically गलत है। Rule number 24 देखते हैं। Let's talk about the rule number 24. See, यदि आप हार्ड की बात कर रहे हो और हार्डली की बात कर रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हार्ड का मतलब होता है क्या, इंडस्ट्रियस, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम, हार्ड मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस हैं, राइट। सो लेबोरियस वाले सेंस में ये हार्ड वर्ड आता है, और ये जो हार्डली है ना, ये स्कार्स वाले सेंस में आता है, नहीं, ठीक है। तुम बहुत हार्ड काम करते हो, पॉजिटिव, तुम हार्डली काम करते हो यानी तुम काम करते ही नहीं हो, ठीक है। तो जब आप हार्ड की बात करते हो तो इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में जाता है, और हार्डली की बात करते हो तो उसका सेंस नेगेटिव सेंस वाले केस में जाएगा। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा यू वर्क हार्ड फॉर योर लिवलीहुड, लाइवलीहुड और लिवलीहुड कैन सेट, और यू वर्क हार्डली फॉर योर लाइवलीहुड। बहुत सारे इंग्लिश होता है ना, ब्रिटिश एस्केंट, अमेरिकन एस्केंट और हमारा इंडियन एस्केंट, और इधर उधर कोई क्षेत्रीय एस्केंट भी होता है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यू वर्क हार्ड फॉर योर लिवलीहुड और यू वर्क हार्डली फॉर योर लिवलीहुड, दोनों में से सही कौन सा है? ऑफ कोर्स ये सही है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्ड करेक्ट है। हार्डली तो गलत हो जाएगा ना, तुम बहुत ही मुश्किल से कोई काम कर पाते, तुम काम नहीं करते, ठीक है। तो जब तुम काम करते ही नहीं हो तो लाइवलीहुड के लिए काम करना है, नहीं करना वाला से सेंस नहीं आना चाहिए। इसी से 25वां रूल हम लोग बनाते हैं। देखिए, जब भी हार्डली वर्ड आएगा, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, लीस्ट, सेल्डम, तो इसके साथ कभी भी नो, नॉट या एनी नेगेटिव वर्ड्स नहीं लगना चाहिए।
कोई पूछे क्यों, तो कहना ये सब तो पहले से ही नेगेटिव है, ठीक है। तो जब पहले से ही नेगेटिव है और उसके साथ कोई और नेगेटिव वर्ड भी जोड़ दिया तो सेंटेंस तो मीनिंगलेस बन जाएगा ना। अभी तो बताया कि व्हेन इन द सेम सेंटेंस यू आर यूजिंग मोर देन 2 नेगेटिव सेंटेंसेस द सेंटेंस परफॉर्म इन द नेगेटिव और द सेंसलेस सेंसेस, जो कि ग्रामेटिकली हमें चाहिए ही नहीं। तो जब ये सारे वर्ड पहले से ही नेगेटिव है तो इसके साथ ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं लगने चाहिए। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, लेस्ट, लेस्ट जो जिसकी बात मैंने अभी रूल नंबर 23 वाले में किया था, और सेल्डम, इनके साथ कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं लगने चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जाम्पल है ही हार्डली could not earn anything, इज इट राइट। और याद रखिए मैं क्वेश्चन ही देती हूँ, इसको एग्जाम्पल मत समझिएगा कि ये वाले रूल पे मैं एग्जाम्पल दैट्स आई एम राइटिंग, नो। मैं जब भी लिखूंगी एग्जाम्पल तो कॉमन एरर के फॉर्म में लिखूंगी, आप 2 सेकेंड लगा के उसको सोच लेना, देन मैं इसका आंसर्स आपको बता दूंगी। ही हार्डली कुड नॉट अर्न एनीथिंग, वो कुछ अर्न कर ही नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। ये हार्डली पहले से नेगेटिव है, तो जब ये पहले से नेगेटिव है तो और नेगेटिव नहीं चाहिए ना, तो चाहिए नहीं, और सेंटेंस में उसने दिया हुआ है तो आप क्या करो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। यानी आंसर हो जाएगा ही हार्डली कुड अर्न एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपको, सॉरी माई फोन रिंग। सेकंड है आपका, आपने कहा ही हैज़ नॉट बेयरली एनीथिंग टू इट, anything to eat, is it right? That's wrong. Reason, आपने barely लगाया और अपने सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है, जबकि ये सब के सब वर्ड पहले से ही नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव पहले से है तो इसके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं लगने चाहिए, यानी कि होना चाहिए आपका he has barely anything to eat, यानी उसके पास मुश्किल से कुछ खाने के लिए बचता है या मुश्किल से उसके पास कुछ खाने के लिए होता है। रूल नंबर 26, रूल नंबर 26 याद रखिएगा, हर एक रूल दूसरे रूल से लिंक करेगा, हर एक रूल दूसरे रूल को फॉलो करेगा। तो इसीलिए अभी मैंने हार्डली का पहला, हार्डली और हार्ड का सेंस बताया, डिफरेंस है, फिर हार्डली नेगेटिव ट्रीट करता है ये बताया, अब हार्डली के साथ क्या क्या लगता है वो हमारा थर्ड रूल्स है। तो कोई भी एक सिंगल रूल्स स्किप करने का मतलब होता है कि आप एक आध पॉइंट कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए एक पनिशेबल चॉइस हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, रूल नंबर 26, जब भी आप हार्डली और स्कार्सली की बात करेंगे, हार्डली स्कार्सली की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसको हमेशा देन हमेशा व्हेन फॉलो करेगा, देन फॉलो नहीं करेगा। मैंने दोनों क्यों लिखा, दोनों इसलिए लिखा है कि ये जब दोनों वर्ड लिखे जाते हैं ना, या इनमें से कोई भी एक वर्ड आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है तो नहीं यूज़ करने वाला वर्ड को बना देते हैं क्वेश्चन, और यूज़ क्या करना है वो हमसे डिमांड करते हैं, वो हमसे पूछते हैं, राइट। तो जब भी आप हार्डली और स्कार्सली जैसा वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो कभी भी इसके साथ देन लगाना नहीं और लगाना हमको व्हेन। एग्जांपल देखिए, हार्डली हैड ही रीच्ड स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, वह जैसे ही स्टेशन पे पहुंचा वैसे ही ट्रेन छूट गई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या वर्ड हो गया, हार्डली हैड ही रीच्ड स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मैंने क्या बोला, हार्डली के साथ देन फॉलो नहीं करेगा तो क्या फॉलो करेगा, फॉलो करेगा व्हेन, यानी कि क्या नहीं करेगा ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि वही से तो क्वेश्चंस आना है, और क्या होना है ये भी होना चाहिए, क्योंकि वही आपको इम्प्रूव करना है, एरर डिटेक्ट करना है, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में उसी चीज़ को फील करना आपको, ठीक है। रूल नंबर 27, पोज कर करके इसे लिख लीजिएगा, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई हैंड राइटिंग सो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू राइट क्लियरली फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, राइट। रूल नंबर 27, when you are talking about no sooner, जैसे ही तैसे ही वाला केस देता है ये, तो जब नो सूनर की बात करते हैं तो इसके साथ देन लगेगा और क्या नहीं लगेगा, व्हेन नहीं लगेगा। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगेगा, देन नहीं लगेगा, और नो सूनर के साथ में देन लगेगा और व्हेन नहीं लगेगा। क्या अप्लाई होता है, क्या रिमूव होता है, दोनों आपके माइंड में होना चाहिए, ओके। सो नो सूनर के साथ में देन लगाना है और व्हेन नहीं लगाना। जैसे ही मैं ऑफिस से निकला वैसे ही बारिश शुरू हो गई, ठीक है,
और जैसे ही मैं ऑफिस जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट गई। ओके, एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर हैड आई reached office when it started rain। started rain, rain जो शब्द है ना वो मेन वर्ब भी है और नॉर्मल वर्ड भी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, when को हटा के कर दो then। क्यों, नो सूनर के साथ में then को फॉलो करना है। रूल नंबर 28, जब आप दो की बात करते हैं या although की बात करते हैं तो इसके साथ में लगेगा क्या, लगेगा yet, लगेगा क्या, नहीं लगेगा बट। एग्जाम्पल देखिए, ये होता है यद्यपि और तथापि। पॉइंट्स देखिए, दो ही इज़ वेरी गुड बॉय बट ही इज़ नॉट लाइक्ड बाई ऑल। यद्यपि वो बहुत अच्छा है फिर भी उसको कोई पसंद नहीं करता। जब आप ऑल दो लगा रहे हो, दो लगा रहे हो, तो उसके साथ क्या फॉलो करेगा, येट फॉलो कर रहा है। ये क्या फॉलो कर रहा है, बट। तो बट को हटा के आपको करना है येट। अगेन दो और ऑल दो को याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हार्डली नहीं, नॉर्मली बेसिकली ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ऑल दो और सॉरी ये रूल नंबर 28 था, ऑल दो और दो के साथ में येट फॉलो करेगा बट फॉलो नहीं करेगा। रूल नंबर 29, रूल नंबर 29, ईदर को और फॉलो करता है, नीदर को नॉर फॉलो करता है। और ईदर क्या करेगा, दो बंदों की बात करता है पॉजिटिव केस में, और ईदर क्या करता है, दो बंदों की बात करता है नेगेटिव केस में। एग्जाम्पल, ईदर ऑफ टू बॉयज हैव चूजन इट। सी, जब भी ईदर और नीदर की बात होती है तो इन दोनों के साथ केस ये है कि इन दोनों के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगना चाहिए। तो मैंने पहले से सिंगुलर लगा के छोड़ा हुआ है, यानी क्वेश्चन डजंट हैव एनी एरर। एंड रूल नंबर 30, नॉट ओनली के साथ में हमेशा बट ऑल्सो लगता है। और याद रखिएगा, जब नॉट ओनली या बट ऑल्सो के साथ में कोई दो सब्जेक्ट जुड़ेगा, नॉट ओनली के साथ में भी कोई सब्जेक्ट जुड़ रहा है और बट ऑल्सो के साथ में भी कोई सब्जेक्ट जुड़ रहा है, तो याद रखिएगा जो वर्ब होगा वो हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से होगा। ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ कोई दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। दिस इज अ काइंड ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन। तो जब दो बंदे को जोड़ रहा है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से होगा कि 2 के हिसाब से। सब्जेक्ट नंबर हमेशा 1 के हिसाब से आने वाले वर्ब्स होने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स हैव gone on a strike. Is it right? What I did, not only or but also say I have connected two different subjects. Now the point is किस subjects के हिसाब से the verb should be performed, तो हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे आपने have को टीचर के अकॉर्डिंग has कर दिया, and that was the 30 rules. So this is our third session. The coming 2 session is still remaining. We have to talk about that in the next session. तो अभी के लिए जो 30 rules है उसको आप अच्छे से डिस्कस करिए, उस पर बेस अच्छे क्वेश्चंस करिए। जैसे ये 50 रूल खत्म हो जाएगा तो हम लोग 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।